जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उसने हमें एक बार फिर से इस डेली प्रेयर ब्लॉग के द्वारा एक दूसरे से जोड़ा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, उसकी महिमा और उसकी आराधना करते रहें। तो जैसे कि आप जानते हैं, क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं। लोग बड़ी धूमधाम से तैयारियां कर रहे हैं क्रिसमस मनाने के लिए। और क्या हमें क्रिसमस मनाना चाहिए या हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, तो इस विषय पर आज हम बात करेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें बताएगा कि क्या हमें क्रिसमस मनाना है या नहीं मनाना है। तो इसका जवाब तो यह है कि हर एक मसीह भाई बहन को जो है क्रिसमस मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रिसमस जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में हम मनाते हैं, उसकी याद में हम मनाते हैं। और ये हमारे लिए मनाना अवश्य है, हर एक मसीह भाई बहन को मनाना अवश्य है। चाहे वो दिन या तारीख अलग हो, लेकिन मसीह हमारे लिए आया और उसने इस धरती पर जन्म लिया, मनुष्य का रूप धारण करा और उसने हमारे प्यार के खातिर अपने आप को स्वर्ग से नीचे उतार दिया। तो इस समय हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के पुत्र को, उसके जन्मदिन को हम मनाएं। और क्रिसमस मनाने का मतलब ये नहीं कि हम खूब धूमधाम से डीजे बजाएं, दारू पिएं, अच्छे अच्छे पकवान घरों में बनाएं, नए नए कपड़े बना करके फैशन शो की तरह नहीं, बल्कि सच्चा क्रिसमस तो ये है कि यीशु मसीह ने हमें हमारी मोहब्बत के लिए वो नीचे उतर आया, स्वर्ग से नीचे उतर के आया। उसने हमें कितना प्रेम दिखाया कि उसने अपने बेटी बेटियों को नहीं छोड़ा, लेकिन वो उन्हें बचाने के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए वो इस धरती पर आया। और उसके आने को ही हम उसके जन्मदिन या क्रिसमस के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर के इस दिन को मनाएं और उसकी महिमा करें। कुछ लोग इसका गलत मतलब भी निकालते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, कि इस दिन तो रोमन साम्राज्य के देवी देवताओं की पूजा पाठ चलती थी और उसके बाद में कॉन्स्टेंटाइन ने इसको क्रिसमस का रूप दे दिया। भले ही वो दिन ना हो, तारीख गलत हो सकती है, महीना गलत हो सकता है, लेकिन हमारा वचन वही है। वचन कभी नहीं बदलता। दिन और तारीख बदल जाती हैं, लेकिन वचन कभी नहीं बदलता। बाइबल में लिखा है कि नबी यशायाह के ग्रंथ में लिखा है कि हमारा मुक्तिदाता आएगा और वो इस संसार को पापों से बचाने के लिए मनुष्य बनकर वो आया हमारे बीच में। यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं कि उसका 3 अध्याय और वाक्यांश 16 में कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी इस संसार में भेज दिया। तो परमेश्वर का वचन तो हमें यही बताता है कि हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। और क्रिसमस मनाना गलत नहीं, लेकिन क्रिसमस के दिन गलत एक्टिविटी करना वो पाप है। क्रिसमस मनाना पाप नहीं है, लेकिन क्रिसमस के दिन जब हम गलत एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं, डीजे पर झूमते हैं, दारू पीते हैं और ऐश करते हैं, चीज़ हमें जो है गलत है। परमेश्वर ऐसी चीज़ों से घृणा करता है। और हर एक मसीह भाई बहन के लिए क्रिसमस का जो सुनहरा मौका है वो इसलिए है कि हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करें,
उसके प्रेम को प्रचार करें। उसने जो इस मानव जाति से जो प्रेम रखा, उस प्रेम को हम एक दूसरे के साथ में शेयर करें, उस प्रेम को हम बांटें और परमेश्वर के वचन को एक दूसरे के साथ में शेयर करें। परमेश्वर का आना जो है हमारे जीवन में होना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत प्यार करता है और हम जानते हैं, और इसका जो गवाही है, परमेश्वर का वचन हमें बाइबल में इसकी गवाही देता है। और परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि उसके बेटी बेटियां उससे दूर हो जाएं या पाप में अपनी ज़िंदगी को बेकार कर दें या पाप में अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर दें। हम सबको परमेश्वर ने बनाया, वो इसलिए नहीं बनाया कि हम पापों में की दलदल में फंस जाएं और उसके दिए हुई आत्मा और जीवन को हम नष्ट कर दें। तो इसीलिए जब भी हमें मौका मिलता है परमेश्वर के वचन को प्रचार करने का, और ये हर एक मसीह भाई बहन का कर्तव्य है कि परमेश्वर के वचन को हम प्रचार करें। और क्रिसमस बहुत अच्छा शुभ अवसर है हमारे लिए कि हम इसके द्वारा अन्य जातियों को भी बता सकते हैं कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। अन्य जातियों को पता नहीं कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। वो तो बस ये समझते हैं कि चर्च को सजाया जाता है, इस दिन नए कपड़े पहने जाते हैं, नए नए खान पकवान बनवाए जाते हैं और मेहमान लोग आते हैं, उनके साथ में बातचीत करते हैं और दूसरे दिन को सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने हमें जो भी दिन दिया है उसका कोई ना कोई मकसद है हर एक दिन के लिए। और क्रिसमस के रूप में परमेश्वर ने हमें ये 25 दिसंबर का दिन दिया है, 24 की रात दी है, कि इस दिन हम 24 की रात से उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेज दिया। और हम जानते हैं कि वो स्वर्ग का राजा होते हुए भी वो गौशाले में जन्म लेता है, जहाँ पर भेड़ बकरियाँ गाय बैल बांधे जाते थे, वहाँ पर वो जन्म लेता है, जबकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। वो चाहता तो किसी न किसी महल को अपना घर, महल में जन्म लेता। वो चाहता तो बड़े से बड़े राजा के घर जन्म ले सकता था, लेकिन नहीं, उसने अपने आप को दीन बना दिया। लेकिन आज हम सब मनुष्य अपने आप को दीन नहीं बनाना चाहते। क्यों? क्या परमेश्वर के प्रेम में कहीं कमी रह गई? नहीं, लेकिन कमी जो है वो हम मनुष्यों के अंदर है। परमेश्वर ने तो हमेशा हमें सबसे पहले और सबसे अच्छा बनाया। हम जानते हैं, उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सबसे सुंदर रचना जो करी थी वो छठे दिन करी थी, और वो करी थी मनुष्य की। और मनुष्य को उसका साथी भी दिया ताकि वो अकेला ना रहे, बल्कि अपने साथी के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करे, उसकी आराधना करे। लेकिन शैतान ने जो है उनके बीच में आ गया और बहकाकर उन्हें गलत मार्ग पर ले गया। तो आज हम देखते हैं कि आज भी शैतान काम करता है। आज भी शैतान काम करता है। वो परमेश्वर के दिनों को बर्बाद करना चाहता है। वो चाहता है कि परमेश्वर के वचन का प्रचार ना हो, बल्कि हर मनुष्य भटक जाए, उसके वचन से दूर हो जाए और कोई भी स्वर्ग ना जा पाए। वो यही चाहता है। लेकिन परमेश्वर हमें प्यार करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, जो उसके वचन में बने रहते हैं, वो सभी मसीह भाई बहन जानते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से हमें बचाना चाहता है, और उसने बचाया हमें। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमें सभी को परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। शैतान की योजनाओं का हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, बल्कि शैतान को हमें हराना है और उसके परमेश्वर के वचन से उसे हराना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो मल युद्ध है वो शरीर से नहीं है, बल्कि आत्मा से है।
आत्माओं से है, आसमान की अंधकार की शक्तियों से है, हाकिमों से है। और हमें किसी के शारीरिक रूप से लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि हमें आत्मिक रूप से लड़ाई करनी है। लेकिन आत्मिक रूप से हमें तैयार होना बहुत ज़रूरी है। प्यारे भाइयों बहनों, आज बहुत सारे लोग क्रिसमस के विरोधी होंगे शायद, लेकिन परमेश्वर हमें विरोध करना नहीं, प्रेम करना सिखाता है। और क्रिसमस हमारे लिए गलत नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक सुनहरा मौका है परमेश्वर की ओर से दिया गया कि हम इस दिन परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके वचन को शेयर करें, उसके वचन को हम प्रचार करें। और जैसे कि अभी मैंने पहले बता दिया कि हम क्रिसमस मनाना हमारा ये नहीं कि हम दारू पी करके इधर गिर जाएं उधर गिर जाएं, या डीजे पर नाचें, या इधर उधर घूमें, नहीं, बल्कि क्रिसमस मनाने का मतलब है परमेश्वर का सच्चा प्रेम जो हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। और परमेश्वर ने हमें सच्चा प्रेम किया। क्रिसमस मतलब यीशु मसीह की मोहब्बत जो उसने मुझे और आपको की, परमेश्वर का सच्चा प्रेम जो वो मुझे और आपको आज भी करता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस क्रिसमस को हम अपने लिए बहुत ही शुभ अवसर जाने। हर एक मसीह भाई बहन इस क्रिसमस को शुभ अवसर के तौर पे इस्तेमाल करे कि ये आज मेरे लिए मौका है कि मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार कर दूं और उसके प्रेम को दुनिया में बताऊं कि हमारा यीशु मसीह कितना महान है, वो कितना प्रेम हमसे करता है। वो ये चाहता है, मुझसे और आपसे चाहता है कि हम उसकी महानता को इसके संसार भर में फैला दें और उसकी आराधना करें, और हम अपने पाप में जिंदगी को छोड़ करके हम अपने पापों पे पछताएं और फिर से अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर उससे माफ़ी मांगें। तो प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसने मुझे ये कुछ शब्द मेरे मन में दिए जो मैं इस ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और अगर मेरे शब्दों के द्वारा अगर किसी भाई बहन को ठेस पहुँची हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब एक साथ परमेश्वर के प्रेम में बने रहें और परमेश्वर इस दिन, इस क्रिसमस को हम जो है परमेश्वर के वचन प्रचार करने का एक शुभ अवसर जाने और परमेश्वर के वचन को हम प्रचार करते रहें। ये हमारा इस क्रिसमस पर पहला काम होना चाहिए, बाकी सब बाद में। आगे फिर मिलेंगे एक नए और वीडियो में। परमेश्वर आप सभी को सलामत रखे, आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, मैरी क्रिसमस टू ऑल, हैप्पी क्रिसमस।